गीता में कहा गया है कि जब नाच मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है और टेररिस्ट को जब मरना होता है वो भारत की तरफ आता है। दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। जी, आज हम टेररिस्ट और गीता की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है IC-814 द कंधार हाईजैक के नाम से। टेररिस्ट की बातें इसलिए क्योंकि उन्होंने हाईजैक किया है और गीता की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इन टेररिस्टों ने गीता पढ़ी होती तो कुछ भी करते लाइफ में पर कभी टेररिस्ट नहीं बनते। सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी स्टारकास्ट है। इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्टिंग के स्टॉलवर्ड एक ही सीरीज में है। ऐसी स्टारकास्ट लेकर आप कभी खुशी कभी गम भी बनाओगे तो वो भी गॉडफादर लगेगी। Oh my God! IC-814 एक 6 एपिसोड्स एज थ्रिलर है जिसमें एक्टर्स ने अपने गॉड लेवल परफॉर्मेंस से इस सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। द कांधार हाईजैक को इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला हाईजैक कहा जाता है। ये तो इंडिया था इसलिए मिशन सक्सेस हुआ, अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरे मिशन की वाट लगा देता। IC-814 सीरीज बेस्ड है ऑन द कांधार हाईजैक। एक प्लेन काठमांडू नेपाल से 170 पैसेंजर्स के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरता है और दिल्ली लैंड करने से पहले ही हाईजैक हो जाता है। प्लेन को टेररिस्ट पाकिस्तान ले जाने के लिए पायलट को बोलते हैं, पर प्लेन में इतना फ्यूल नहीं होता दिल्ली तक के लिए, तो भाई रिफ्यूलिंग के लिए इंडिया में ही लैंड करना जरूरी हो जाता है और प्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड किया जाता है। पर टेररिस्ट को डाउट होता है कि ये इंडिया की कोई चाल तो नहीं और वो पायलट से बिना फ्यूल के उड़ने के लिए कहते हैं पाकिस्तान तक। बिना फ्यूल के तो मोटरसाइकिल नहीं चलती और ये कहते हैं प्लेन को उड़ा लो बिना किसी फ्यूल के, मानो इनके अब्बा ने हवा में पेट्रोल पंप खोल रखा हो। वो तो अच्छा हुआ कि पायलट हमारे इंडिया से थे इसलिए जुगाड़ लगा के प्लेन को पाकिस्तान तक ले गए, वरना अगर दूसरे देश के होते तो खुद को भी मारते और साथ में प्लेन के पैसेंजर्स और टेररिस्ट भी क्रश हो जाते। इसलिए तो इंडियंस की दुनिया में इतनी रिस्पेक्ट है। मजा आया। फिल्म का डायरेक्शन संभाल रहे हैं अनुभव सिन्हा, जो अपने कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने भाई आर्टिकल 15, थप्पड़ जैसी फिल्मों से अपने आप को साल दर साल तक प्रूव किया। वो तो इनकी और शाहरुख खान की रावण फ्लॉप हो गई थी, वरना आज ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म डायरेक्टर होते। क्या पता फिर शायद KGF में सलमान खान और पुष्पा राज में आमिर खान प्ले कर रहे होते। झुकेगा नहीं। इसीलिए साउथ फिल्म्स के डायरेक्टर अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाते हैं क्योंकि भाई उनके एक फ्लॉप के बाद उन्हें साइड लाइन नहीं किया जाता। इंडस्ट्री के एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, तब जाके इंडस्ट्री से राजामौली और संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर्स निकलते हैं और फिल्म बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ही डायरेक्टर होता है। फिल्म की राइटिंग त्रिशांत श्रीवास्तव ने की है, जिनकी वेब सीरीज जामतारा को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था और इस फिल्म की राइटिंग भी इंटरेस्टिंग लग रही है। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, मनोज पावा, अरविंद स्वामी, कुमुद मिश्रा, दिव्यांशु भट्टाचार्य और विजय वर्मा, इतने अच्छे एक्टर्स एक साथ लास्ट टाइम गैंग्स ऑफ वासेपुर में और जानवी कपूर की उलझ में दिख रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक इतिहास बन गई और उलझ को शेर, बिल्ली और चूहे खा गए। इतने अच्छे एक्टर्स को एक साथ लेकर कोई सीरीज बनाई जा सकती है। एक फिल्म में इतना टैलेंट दिखाने में टाइम और स्क्रीन दोनों कम पड़ते हैं। अगर ये सीरीज चलती है तो ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स, स्टार कास्ट से भरी सीरीज फ्यूचर में और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑडियंस को बॉलीवुड की फिल्में देखने का कोई मूड नहीं है। ऑडियंस अब वही देख रही है जो किल जैसे ओरिजिनल और कल्कि जैसे इवेंटफुल हो। IC-814 द कांधार हाईजैक एक ऐसी ही प्रॉमिसिंग सीरीज है जिसमें आपको राइटिंग, परफॉर्मेंस और डायरेक्शन सब एक पैकेज में एक साथ मिलेगा। IC-814 द कांधार हाईजैक एक ऐसी ही प्रॉमिसिंग सीरीज है जिसमें आपको राइटिंग, परफॉर्मेंस और डायरेक्शन सब एक पैकेज में एक साथ मिलेगा, वो भी घर बैठे। तो अगर आप कॉमेडी और एक्शन देख देख कर बोर हो गए हैं और कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। इसमें आपको इंडियन सिस्टम की कमी और खूबी दोनों दिखेंगी, पर एक बात की श्योरिटी जरूर मिलेगी कि अगर आप भारत से हो तो आपकी जान बचाने के लिए भारत की सरकार सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक नहीं, सूरज और चांद तक भी पहुंच सकती है। तो अगर आपने सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको कैसी लगी, और भाई ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यूज के लिए, मूवीज के लिए, न्यूज के लिए बने रहिए रूप्स रिव्यू के साथ, और मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।